नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में कल की डेट में आप लोगों के करंट स्टेटस जारी कर दिए गए हैं। कल की वीडियो में, कल की शाम की अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो देख के आप समझ गए होगे इस वीडियो में भी कि करंट स्टेटस आप लोग के जो है कि कल की डेट में इस तरीके के स्टेटस आप सभी के जारी कर दिए गए हैं। तमाम तरीके के स्टेटस जारी हो गए। मैंने कल लाइव भी दिखाया था आपको, तो स्टेटस आपने नहीं देखा, कल अगर वीडियो नहीं देखी तो अभी आप जाके चेक कर सकते हो। तो स्टेटस जारी होने के बाद मैंने कल की वीडियो में इस बारे में बात नहीं की थी। आप लोग के स्टेटस अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। किसी का यहाँ पर रिस्पॉन्स पेंडिंग है, PFMS पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है, किसी का यहाँ पर वेरीफाइड दिखा रहा है, किसी का यहाँ पर इनकम नॉट मैच्ड इस तरीके से आ रहा है। तो अलग अलग स्टेटस आप लोग के लिए जारी हो गए हैं। जैसे ये एक स्टेटस ये हो गया। तो ये सारे स्टेटस में इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, जिससे आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी, आप लोग को मालूम चलेगा कि आपके स्टेटस के हिसाब से क्या आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा। मैं जितने भी स्टेटस अभी आप लोग के लिए जारी हुए अलग अलग टाइप के अभी आप लोगों ने ग्रुप में शेयर किए इधर उधर से, वो सारे स्टेटस पर लाइन से मैं बात करूंगा, आपको पूरा समझा दूंगा कि इस स्टेटस में चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, और करना है तो क्या करना है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ही सही, पर आप सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में कौन से स्टेटस को करेक्शन करना है और कौन से को नहीं करना है और किसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है इस तरीके के स्टेटस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों का स्टेटस इस तरीके का दिखा रहा है। यहाँ पर तीनों चीज़ें पेंडिंग दिख रही हैं। अब इस स्टेटस में देखने की चीज़ें क्या क्या है मैं आपको लाइन से समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से एक एक चीज़ समझो। सबसे पहले आपके कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये देखो फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब यहाँ से पहला स्टेप पास है। सेकंड है कि PFMS पे आप लोगों का अभी क्या है। PFMS मतलब होता है कि PFMS से आपकी बैंक डिटेल्स बाकी चीज़ें वेरीफाई है या नहीं है, तो वो अभी यहाँ पर पेंडिंग है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये पेंडिंग है तो रहने दो इसको। भी आपका NP से ओके है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चौथे और पांचवें, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो अभी जो जिले पे आपके हैं समाज कल्याण अधिकारी, उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने इसको भी वेरीफाई नहीं किया है, तो ये वहाँ पर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है इसमें। लेकिन कोई भी अभी काम ऐसा पेंडिंग नहीं निकल के आया है। अभी यहाँ पर अगर कोई समस्या नहीं दिख रही, अगर पेंडिंग दिख रहा है तो आपको कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं स्टेटस वाइज बता रहा हूँ, फिर आपको लाइव एक चीज़ एक और मतलब आपको क्लू दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको करेक्शन करना है या नहीं करना है। फिलहाल अगर आपका इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ भी पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला स्टेटस जितने लोगों का दिख रहा है उनको क्या करना है, नो करेक्शन, मतलब आपके फॉर्म में कोई भी सुधार की ज़रूरत अभी नहीं है, कोई भी करेक्शन नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो अटेंडेंस है, यहाँ पर अटेंडेंस परसेंट वो देखना है आपको 75 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये ज़्यादा ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 75, मतलब मिनिमम 75 होना चाहिए, 75 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटस। अब चलते हैं दूसरे स्टेटस की तरफ। जो दूसरा स्टेटस है वो इस तरीके का है। अब अगर आपके स्टेटस में ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहला जो कॉलेज से फॉरवर्ड है, दूसरा यहाँ बैंक से वेरीफाई हो चुका है, मतलब PFMS का जो वेरिफिकेशन है वो भी इनका हो चुका है, PFMS से वेरीफाइड है, तभी यहाँ देख सकते हो वेरीफाइड बाई बैंक आ रहा है। और यहाँ देखोगे समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी, यहाँ देखोगे ना वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 30 जनवरी को इसको वेरीफाई कर दिया गया है। तो अगर आपका स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब आपका कोई भी वेरिफिकेशन, कोई भी स्टेप पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है। ये कंप्लीटली फाइनल स्टेटस है। इस वाले स्टेटस में ना आपको लॉगिन करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। ये एकदम बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है, इसमें कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो जितने लोगों का ये वाला स्टेटस दिख रहा है उनको अभी से मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन है। ये फाइनल स्टेप होता है। अगर आपका इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ से आपको वेरीफाई दिख रहा है तीनों जगह, तो आपका सब कुछ ओके है। आपका फॉर्म भी वेरीफाई हो गया, सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई कर ली गई हैं। बस इसमें अब स्कॉलरशिप आना जो है कि बचा हुआ है। अब चलते हैं अगले स्टेटस की तरफ। तो जो अगला स्टेटस है वो इस तरीके से दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का अभी जारी किया गया है। यहाँ पर क्या देख सकते हो आप कि कॉलेज से तो फॉरवर्ड है, बैंक से भी वेरीफाइड है, मतलब PFMS का जो वेरिफिकेशन वो भी हो चुका है। यहाँ पर ये भी स्टेप है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करंट स्टेटस में दिख रहा है इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डेटाबेस। अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ इस तरीके से दिख रहा है, जैसे यहाँ इनका देख सकते हो, अगर आपका स्टेटस यहाँ इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ है, इनकम नॉट मैच्ड या फिर इनकम से कुछ भी, तो इसका मतलब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको चेंज करने का समय आ गया है। अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो की होंगी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का नहीं, अपने फादर का, अपने गार्जियन का, अपने पेरेंट्स के नाम का लगाना है। मतलब आपको जो भी आपके हैं, जैसे अगर आप फीमेल हो, आपकी शादी हुई तो आपके पति का नाम का लगेगा। अगर आप जो है कि मेल हो या आपकी फीमेल हो, आपकी शादी नहीं हुई, आप अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ रहते हो, तो अगर आपके पापा हैं तो उनका लगेगा, अगर वो नहीं है तो मम्मी का लगेगा, अगर वो भी नहीं है तो आपका कोई और गार्जियन है, आपके कोई और सीनियर है तो उनका जो है कि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ये नया रूल है और इसके लिए इन्होंने नोटिस भी जारी किया था।
तो अगर आपका इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करेक्शन करना पड़ेगा। लॉगिन करोगे आप, लॉगिन करोगे तो आपको देखो मैं दिखा भी देता हूँ सबको। देखो लॉगिन करना, स्टेटस देखना कैसे करना है, तो वो भी एक तरीका है। देखो यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का पेज आप सभी लोग जानते हो, मैं इसकी लिंक भी आपको डाल दूंगा आज जो है कि टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ से आप डायरेक्ट खोल सकते हो। तो यहाँ रिन्यूअल पे जाओ, फ्रेश पे जाओ, आपका जो भी हो, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पे जाना है, फ्रेश है तो फ्रेश पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी आपका जैसे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट है मैक्सिमम लोगों का, तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। सारी डिटेल जैसे आप फिलअप करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखा दूंगा हर चीज़ कि सारी डिटेल जैसे आप फिलअप करोगे, सारी डिटेल जैसे मैंने फिलअप कर ली है, अभी आपके सामने स्क्रीन पर ही मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा जो भी है इसको करेक्ट डाल देना है। जैसे जो भी यहाँ पर है कैप्चा, उसको ध्यान से आपको डालना है। ये वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं है कैप्चा, PFMS वाला थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से लॉगिन कर लोगे। अब देखो ये सभी लोग को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कल की नहीं खुल रहा है, तो देखो OBC का मैंने खोला है, OBC फ्रेश का। रिन्यूअल के भी दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि रिन्यूअल वाले में काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हो आप लोग कि VR सॉरी आ रहा है, तो वो 1-2 दिन के अंदर अंदर सही हो जाती है। वो वेबसाइट की समस्या होती है, VR सॉरी जो भी आता है वो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, वो वेबसाइट की समस्या होती है। तो जब आप लॉगिन कर लोगे तो देखो जिनको भी करेक्शन करना है उनको यहाँ पर एक छोटा सा क्लू ये लोग दे रहे हैं। क्लू ये दे रहे हैं कि आप जब 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो जो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं तो वो ब्लू होकर आ जाते हैं, जिसमें भी आपको करेक्शन करना होता है। जैसे जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट वाला स्टेटस आया है तो उनका अगर आप देखो तो ये आय एवं जाति प्रमाणीकरण वाला जो स्टेप है, यहाँ पर आप जूम में थोड़ा कर देता हूँ, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु ये जो विकल्प देख रहे हो ये हो चुका होगा ब्लू आपका। अगर आपका यहाँ ब्लू हो गया होगा, ये लिंक हाइपर लिंक बन गई होगी, मतलब आप इसको खोल सकते हो, इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। जैसे इनका देखोगे कोई भी लिंक नहीं बनी, मैं इस पर ओपन नहीं कर सकता, इसको खोल नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर जितने लोगों का स्टेटस इनकम से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा है उनके में एक क्लू है ये जानने का कि आपको ये अगर ये वाली लिंक आपकी ब्लू हो गई है, मतलब आप इसको ओपन कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको इनकम चेंज करने की जरूरत है। आपके स्टेटस में भी दिख रहा होगा इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, ऐसा कुछ आ रहा होगा, या इनकम से रिलेटेड कुछ भी आ रहा होगा, और यहाँ पर आप लॉगिन करोगे तो ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और आपको करेक्ट कैसे करना है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी लिंक दिखेगी। लिंक दिखेगी आपको, मैं दिखाता हूँ एक आपको, अभी मैंने आपको दिखाया जूम करके कि आपको कैसा दिखेगा, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि लिंक आपकी कैसी दिखेगी। देखो जैसे इनका देखोगे, अगर आप लॉगिन किया यहाँ पर देखोगे तो ये ब्लू में हो चुका है। आय एवं जाति प्रमाणीकरण वाला स्टेप देखोगे तो ये ब्लू हो रखा है। अगर आपका ऐसा दिख रहा है, आपके स्टेटस में भी इनकम दिख रहा है, तो इसका मतलब जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया विंडो खुल जाएगा। हालांकि अभी वो VR सॉरी करके आ रहा है, वो विंडो इसलिए VR सॉरी आ रही है क्योंकि करेक्शन का भी पोर्टल खोला नहीं गया है। जब करेक्शन का पोर्टल खुल जाएगा तो वो जो VR सॉरी आप देख रहे हो वो नहीं आएगा, आपको करेक्शन का मौका देंगे लोग। तो जितने लोग भी इनकम का कुछ भी स्टेटस आ रहा है आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। लॉगिन कीजिए जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, और वहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आय एवं जाति प्रमाणीकरण वाला स्टेप है वो ब्लू हो चुका होगा। जैसे इसका देखोगे नीला कलर हो गया है, नीला कलर हुआ है, इसका मतलब आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। इस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही आपके सामने विंडो खुलेगी। अभी VR सॉरी आ रहा है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इससे आपको परेशान नहीं होना है। VR सॉरी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी करेक्शन की विंडो भी नहीं खुली है। ये VR सॉरी इसी वजह से आ रहा है, वेबसाइट का है और करेक्शन की विंडो नहीं खुली है। ये करेक्शन की विंडो 5 फरवरी से खुलनी है, मतलब अभी से 3-4 दिन बाद, तब से आपको ये जो है कि सुधार करने का ये लोग मौका देंगे। तो जितने लोग अभी इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर आय एवं जाति प्रमाणीकरण में, इस तरीके से देखो, जैसे देखो यहाँ लाइन भी, हाँ एक और चीज़ है कि यहाँ नीचे लाइन भी बनकर आ गई है। यहाँ पर एक नीली जो है कि नीली रंग की लाइन भी बन गई है, और जो है कि ये नीला पूरा हो चुका है और लिंक भी बन गई है। तो जितने लोग अभी ये आ रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और स्टेटस का जैसे मैंने बताया, आप लोगों को स्टेटस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर ये वाला पेज आप सभी लोग खोल लेते हो। यहाँ पर नीचे चेक करंट स्टेटस का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। देखो मैं आपके सामने कर देता हूँ। कल बहुत लोगों को डाउट हुआ था कि नहीं खुल रहा है। जैसे आप देखो चेक करंट स्टेटस से करोगे, स्टेटस आपका इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब देखो इनका स्टेटस जैसे मैंने कल भी आपको खोल के दिखाया था, आज भी दिखा देता हूँ। स्टेटस आपकी स्क्रीन पर है, सामने है, स्टेटस खुल रहा है। तो OBC का स्टेटस है ये वाला, OBC फ्रेश का। रिन्यूअल में अगर दिक्कत आ रही है, जहाँ तक आप लोग बता रहे हैं मुझे कि रिन्यूअल में दिक्कत आ रही है, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो भी जो है कि सॉल्व हो जाएगा, आपका भी स्टेटस दिख जाएगा। तो ये था जो है कि आपका इनकम वाला, जितने लोगों का स्टेटस दिख रहा है। और ये नोटिस भी आप लोगों के लिए जारी किया गया था, ऐसा नहीं है कि इनकम चेंज करने का कुछ नोटिस नहीं जारी किया था इन लोगों ने। 27 दिसंबर को जारी किया था, उसमें सेम चीज़ बताया है कि जिन्होंने अपने नाम का इनकम लगाया है उनको ये लोग करेक्शन करने का मौका देंगे। तो इस बार रिन्यूअल वालों को भी आई थिंक ये लोग मौका दे रहे हैं इनकम चेंज करने का। तो अगर आपका स्टेटस कुछ भी दिख रहा है, जैसे ये भी है सेम स्टेटस, इसमें भी इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस सेम है, इसमें भी सेम ही स्टेटस है। तो जितने भी अलग अलग तरीके के स्टेटस हैं, मोस्टली सिर्फ इनकम का ही स्टेटस अभी ये लोग जारी किए हैं। जैसे ये स्टेटस देख लो, इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस। यहाँ पर देखोगे 2 चीज़ें हैं। अब जिसका भी स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है वो ध्यान से देख लो, मैंने इग्नोर किया था इसको। तो एक चीज़ जो है कि इनकम नॉट मैच्ड हो गया, दूसरी चीज़ मार्क्स मिसमैच भी है। तो इनको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला तो आपको इनकम आपने अपना लगाया होगा तो इनकम चेंज करने की ज़रूरत है, इनकम वाला आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया होगा।
और दूसरी चीज़ है कि आपको अपना मार्क्स मैच कराना पड़ेगा, आपने जो भी एंटर किया और आपके कॉलेज ने फॉरवर्ड करते समय जो भरा है वो सेम नहीं है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ देख रहे हो, मार्क्स मिसमैच एज एंटर्ड बाई इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट, मतलब जो नंबर आपने भरे, मान लो आपने ए भरा है तो आपके कॉलेज ने बी भर दिया, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको वो भी अपना वेरीफाई कर लेना है कि मार्क्स अगर आपके सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्क्स अलग हैं तो आपको उसका भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये थे फिलहाल आप लोग के जितने भी स्टेटस जारी हुए, मैंने एक एक करके सारे कवर कर लिए कि किसको करेक्शन करने की ज़रूरत है, किसको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको स्टेटस में भी आपको मैंने समझा दिया वहाँ लिंक पर भी कि लिंक कैसे एक्टिव हो गई है। अगर अभी तक आपने इनकम नहीं बनवाया है तो फटाफट शायद, लेकिन इतने कम टाइम पता नहीं बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आपने पहले बनवा लिया है तो जैसे करेक्शन की विंडो खुलेगी आपको जो है कि अपना करेक्शन कर लेना है। उसके बाद करेक्शन करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग के सारे स्टेटस मैंने लाइन से कवर कर लिए हैं। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर आप मैसेज कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल कर सकते हो। सो चलेगा, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।